नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा थी, तो उसका पेपर मेरे पास आ चुका है। तो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएस के 50 क्वेश्चनों को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50 सांसद कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल के नियंत्रण में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय संग्रहण। तो इसमें चारों ही ठीक हैं, तो ए बी सी डी ऑप्शन डी इसका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लेमन घास, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नेसाइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, तब उस समय दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह भागकर गढ़वाल की तरफ को आया, तो पृथ्वीपति शाह ने उसको शरण दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पर्यटन। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। जेएल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, नहीं नेचुरली जो नहीं है, देखो सेलुलोज, प्लास्टिक, रेशम और रबड़। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपाइलर। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, प्रादेवी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रफाई करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का नियमन ये नहीं करता है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट एसडीआई का प्रकाशन करता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक है, तो ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका राइट आंसर है सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तरकाशी में है। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, ये गलत है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 9 से 10 नवंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो 2 और 3 इसके सही हैं, पहला इसका गलत है। जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कह रहा है यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, बिल्कुल सही है।
यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में बिल्कुल सही है। 8वीं 10वीं सदी में निर्मित इस मंदिर के समूह का निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा था और इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। तो ठीक है, ये पाल राजाओं से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका जो है गलत होगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है उत्तराखंड में, तो उसका राइट आंसर है आपका हरिद्वार। नेत्रदाता में प्रदाता की आँख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है कॉर्निया। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन था उसमें सिकंदर के समय भारत में, उत्तर भारत में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आया, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। गोल गुंबद कहाँ है? गोल गुंबद है आपका बीजापुर में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओजोन परत। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जावा। जावा एक लैंग्वेज है। प्रांतों में देश शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेस्क्यू चेम्स्फोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जर्मनी से फोन पर कहा था। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? ठीक है नहीं, तो देखो वो डिस्पैच आया था 1854 में, मेघालय ऑन मिनट एजुकेशन 1833, सर्जेंट योजना आई थी 1944 में, और इंडियन एजुकेशनल हंटर कमीशन आया था 1882 में। अब इसको आप मैच कर लीजिए, ठीक है नहीं। तो 1833 वाला पहले होगा, 2 पहले पे होगा, उसके बाद वुड डिस्पैच आएगा 1854, उसके बाद 1882 हंटर कमीशन आएगा, उसके बाद सर्जेंट योजना 1944। तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए इसका राइट होगा। किसका अधिकतम निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? तो ईंधन मान सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो ये देवी कृपलानी। बार बार ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनके अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है। मैं अलग से एक वीडियो उस पर बना दूंगा बाद में। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो इसका राइट आंसर होगा दंती दुर्ग ने। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित करी? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर की अनुमति से 1607 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी अंग्रेजों द्वारा। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में ही है? तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब। निम्नलिखित में से किसमें अधिक उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नीला प्रकाश। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना। करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? तो वो कहाँ होता है आपका संचित निधि में, भारत की संचित निधि में जमा होता है भाई, ऑप्शन सी का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय। तो प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। ठीक है, 1 2 4 का राइट आंसर होगा। सॉरी, इसके नीचे आंसर दिए हुए हैं 1 2 और 4, 3 नहीं। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है नहीं, तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता था, बिल्कुल राइट है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदक तालिका में भारत का तीसरा स्थान नहीं आता बल्कि चौथा स्थान आया था। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 की विजेता ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो 1 और 3 इसका राइट होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर होगा अरावली। लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 213, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है नहीं, तो ये कुछ जीएस के 50 क्वेश्चन थे।
अभी आंसर की आई नहीं है, फिर भी आप एक बार आप ये आंसर की भी चेक कर लेना। और अभी जो आपने आप क्वेश्चन वहाँ पर पेपर बना के आए हैं, तो आप ये आंसर को भी चेक कर लेना। मैक्सिमम मेरे हिसाब से राइट ही हैं, फिर भी आप एक बार आंसर की देख लेना। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।